दिल्ली की मीडिया राजा भैया को विलन बताती है, वो ये नहीं बताती कि राजा भैया की दो प्यारी सी बेटियां हैं, दो प्यारे से बेटे भी हैं जो निशानेबाजी सीख रही हैं। इनकी बेटियों को राघवी निशानेबाजी में पदक भी मिला है। क्या आपको भी निशानेबाजी का शौक है? जी हाँ, थोड़ा बहुत सिखाने का मौका मिला तो हमने सिखाया भी। यूपी एसआरए है, यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन, उसके मेंबर भी हैं। हमारे पिता उसके फाउंडर मेंबर थे और बेटी ने भी जूनियर गर्ल्स में गोल्ड हासिल किया है, तो प्रसन्नता की बात है। दूसरी बेटी राइडिंग में पुरस्कार पा चुकी है, हॉर्स राइडिंग में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और राजा भैया, कभी आपको ऐसा लगा कि राजनीति में कोई लक्ष्य आपने साधा हो और निशाना चूक गए? देखिए, लक्ष्य साधने की बात नहीं है। राजनीति सेवा का एक माध्यम होती है और इस तरह से काम करें कि जो शक्ति जनता के द्वारा हमको दी गई है या मिली है उसका उपयोग जनहित में करें, तो हमको नहीं लगता कि कभी भी निशाना चूकेगा या कोई नुकसान होगा। अच्छा, राजा भैया को कौन सा गाना पसंद है? गाने तो पुराने ही अच्छे हुआ करते थे, रफ़ी साहब के समय, मुकेश जी के समय, किशोर दा के समय। आजकल के गाने न समझ में आते हैं और न सुर ताल में कोई इस लायक है कि उनको पसंद किया जाए। अच्छा, जैसे कोई एक गाना जो आप बताना चाहे, दर्शक सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। का गाना एक है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, बचपन से वो पसंद है। अच्छा, कौन सी फिल्म की हीरोइन पसंद है राजा भैया को? हेरोइन जब छात्र जीवन में थे, तो रेखा, हेमा मालिनी, ये सब पसंद हुआ करती थी। अब तो ये नौजवान पीढ़ी बताए कि आजकल कौन, क्योंकि न फिल्म देखने का समय मिल पाता है, और हीरो में अमिताभ बच्चन। अच्छा, क्या बात है। राजा भैया कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री रहे, राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री रहे, मुलायम सरकार में मंत्री रहे, अखिलेश सरकार में मंत्री रहे। आपको सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगा? देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा कि सबसे अच्छे कौन थे। एक नाम आप भूल भी गई हैं, श्री राम प्रकाश गुप्ता। उनके समय में भी मंत्री रहे। सबकी अपनी अपनी विशेषता है और सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिला है, और जीवन एक पाठशाला है। अपने वरिष्ठ जनों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। फिर भी आपका कोई फेवरेट कहीं ना कहीं तो जाता है व्यक्ति किसी एक की तरफ, कोई आपका फेवरेट? नहीं, फेवरेट नहीं। देखिए, सब में अलग अलग खूबियां थी, अलग अलग खूबियां हैं। विभिन्न समस्याओं को सुलझाने की, उनका सामना करने की अलग अलग शैली है सबके पास थी। तो एक विविधता होती है, किसी से कुछ ग्रहण करना चाहिए, किसी से कुछ ग्रहण करना चाहिए, इस तरह की चीजें। अच्छा, तो अखिलेश यादव फेवरेट रहे हैं क्या आपके? बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है उनके साथ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ये नहीं है कि आज मुख्यमंत्री नहीं है या वो किसी दल के अध्यक्ष हैं तो हम कोई आलोचना करें या बुराई करें, ऐसा नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव आपके फेवरेट रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव? फेवरेट वाली बात हमने नहीं कही। हमने कहा 5 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में हमको मंत्री रहने का सौभाग्य मिला है, जिसमें अखिलेश जी भी थे। अखिलेश जी के साथ ये था कि वो लगभग हम उम्र थे, हमसे 2 साल छोटे हैं, बाकी सब वरिष्ठ थे। तो एक रैपो जो था, एक हम उम्र वाला जो बात करने का, वो उनके साथ दूसरा था, उनके पिताजी के साथ दूसरा है, वो होता भी है। अच्छा, आप इतनी बड़ी रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। आपके पिताजी सियासत चला रहे थे, आपके दादाजी गवर्नर रह चुके हैं हिमाचल के, माताजी भी शाही परिवार की, आप खुद राजकुमार। तो जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते होंगे तो आपसे लोग खूब दोस्ती करना चाहते होंगे, कहते हैं इनसे दोस्ती कर लो, इनसे बनाकर रखो। देखिए, हम सभी जानते हैं कि शाही परिवार या रियासतें ये स्वतंत्रता के बाद से ही समाप्त हो गई हैं, और भारत में अब हर वर्ग सामान्य है। हाँ, पूर्व में जो था राजतंत्र के समय, वो एक अलग विषय है। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने अध्ययन किया है और वहीं पढ़ाई की है, और जो मित्र जुड़े, जो आए साथ में, वो इसलिए नहीं कि हम किस परिवार से हैं, एक जैसी निश्चल मित्रता होती है। इस बात से मतलब नहीं है कि आप किस परिवार से हैं, धनाढ्य हैं या गरीब हैं। तो बहुत से बल्कि विश्वविद्यालय क्या, शुरू से लेकर के बहुत से मित्र हैं जो हम लोग साथ पढ़े हैं, अभी भी मिल जाते हैं, तो वही भाव रहता है। फिर भी दोस्ती करने तो आते होंगे, कहते होंगे हमें दोस्त बना लो। हमारा ये मानना है कि आपका अपना स्वभाव आपको किसी को मित्र बनाता है। आप कितने बड़े परिवार से आती हैं, आपके पूर्वज क्या थे, ये उसमें कोई महत्व नहीं रखता है।